हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर पर। तो आज से हम क्लास 12th मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम कराएंगे त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को। ठीक है, उसके बारे में बेसिक से हम जान लेते हैं और ये क्लासें अब कंटिन्यू होती रहेंगी आपके लिए। ठीक है, चलिए पहले जानते हैं इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है जिसकी घात -1 हो। कोई भी अगर त्रिकोणमितीय अनुपात है, tan इनवर्स एक्स, ठीक है, cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, या फिर sec इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स। ये कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति के रूप में लिखे गए। मतलब इनका मतलब क्या हो गया कि जो एक ऐसे रूप में लिखे जिनको हम व्युत्क्रम बोलते हैं, उल्टे रूप में। प्रतिलोम का मतलब है उल्टे रूप में लिखे जाते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या, इनवर्स। क्या बोलते हैं, इनवर्स। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, कुछ इसके फैक्ट होते हैं। क्या, अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स -एक्स और कोशेक इनवर्स -एक्स, टेन इनवर्स -एक्स, तो इनको कुछ बदलना पड़ता है। उसका रूप क्या रहेगा, उसको बदलने का तरीका क्या रहेगा। अगर साइन हो, कुशेक हो, टेन हो, अगर इनके साथ माइनस चिन्ह आता है, क्या आता है, माइनस चिन्ह। कहाँ पे, कोण में। तो माइनस चिन्ह को हम बाहर निकाल देते हैं। कहाँ रख देते हैं, बाहर रखते हैं। माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर इनके अलावा जैसे कॉस इनवर्स -एक्स हो, सेक इनवर्स -एक्स हो, या फिर कॉट इनवर्स -एक्स हो, तब आप क्या करोगे। तो इसमें भी माइनस चिन्ह बाहर निकलता है, लेकिन एक चीज बदल जाती है, वो है कि जो भी माइनस चिन्ह बाहर निकला इसके आगे पाई और लग जाएगा। क्या लग जाएगा, पाई। क्या लगेगा यहाँ पे, पाई लग जाएगा। इसको हम फिर पाई में से माइनस करेंगे। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। बात समझ में आ गई। अब अगर अंदर कोण में माइनस चिन्ह होगा तो उनको हम किस तरीके से बदलेंगे, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम देखें त्रिकोणमिति की सारणी आपने क्लास 10th में ही पढ़ी होगी, 11th में पढ़ी होगी, तो उसको एक बार हम बना के देख लेते हैं किस तरीके से उसको बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ हम कोण लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे हम इनके त्रिकोणमिति अनुपातों को लिखेंगे। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कोट, सबके मान निकालेंगे। तो हमें करना क्या होगा, अब हमें करना है, पहले हम गिनतियां लिखेंगे। कहाँ से, 0 से। 0, 1, 2, 3 और 4। ऐसा क्यों किया, ऐसे तो कोई मान होती नहीं है, लेकिन इसको निकालने का जो तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर आया उससे सब में भाग लगा दो। लगा दिया। अब इन सब का वर्गमूल निकालो। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। अब वर्गमूल के बाद जो भी मान आएगा वो आएगा साइन का। किसका आएगा, साइन का। अगर हम जीरो में किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं, क्या, जीरो में किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 0। और 0 का वर्गमूल क्या रहता है, 0। एक का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब 2 के फाड़े से एक बार कट गया, 2 के फाड़े से 2 बार कट गया। एक का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2 होता है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं कटेगी। 3 का वर्गमूल √3 और 2, 4 का वर्गमूल 2, ये कट गया। इससे कितने बार, एक बार। और एक का वर्गमूल कितना होता है, एक ही होता है। कितना रहता है, एक। कौन है?
वगैरह बैठा है क्या? देखिए, इसको उठाते हैं, कितना है यहाँ पे? एक आएगा। का मान कितना आ जाएगा? एक। अच्छा, अगर हमें कॉस का मान निकालना है, किसका? कॉस का। तो हम क्या करेंगे इसमें? इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। क्या? पीछे से हम नंबरों को लाते जाएंगे। एक, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इतना निकाल लिया। साइन के मान से कॉस का मान निकलाया। ठीक है। अब निकालते हैं हम टेन का। किसका? टेन का। और टेन का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बट्टे साइन ये रहा, बट्टे में कॉस ये रहा। जीरो में एक से भाग लगाओगे, जीरो। इसका इसमें भाग लगाओगे तो 1/√3, 2 से 2 कट जाएगा। सेम नंबर कटेगा कितने बार? एक बार। इसको काटोगे तो √3 बार जाएगा, और इसको काटोगे तो ये अनंत बार जाएगा। कितने बार? अनंत बार। अगर हमें कॉट का मान निकालना है, किसका? कॉट। कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा। उल्टा है तो पीछे से घुमाते लाओ। क्या? अनंत √3, एक, सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक है, 1/√3, और यहाँ कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लेंगे हम? अब ले लेते हैं सब सेक का। किसका? सेक। और सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। और कॉस का उल्टा करना, उल्टा मतलब उसका उल्टा, अंश को हर में, हर को अंश में बदल देंगे। तो एक का उल्टा एक ही रहेगा। √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2 रहेगा, 1/2 का 2 हो जाएगा, और 0 को कितना हो जाएगा? अनंत। अब लेंगे हम कोसेक। किसका? कोसेक। कोसेक को पीछे से रखते आओ। अनंत 2 √2, 2/√3, और कितना होगा? एक। क्लियर? तो इस तरीके से हम इस त्रिकोणमिति सारणी को निकालते हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे जो मान लेने हैं हमें, वो लेने होंगे हमें रेडियन में। किस में? रेडियन में। यहाँ डिग्री में है, तो जीरो को तो भाई जीरो ही बोलते हैं, 60 को π/6 बोलते हैं। कितना? सॉरी, 30 को π/6, इसको π/4 बोलते हैं, 45 को, 60 को π/3, और 90 को π/2 बोलते हैं। ठीक है? क्लियर है? इसको रेडियन में बदलना आना चाहिए आपको, क्योंकि ज्यादातर मानव जो दे रखे होंगे वो सब रेडियन में ज्ञात होंगे हमें। चलिए नेक्स्ट। अब आपको त्रिकोणमिति फंक्शंस के आपको डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। डोमेन का मतलब होता है प्रांत, और रेंज का मतलब होता है परिसर। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रांत। और रेंज को क्या बोलते हैं हम? परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। साइन और कोसाइन। कोसाइन का मतलब होता है भाई कॉस। क्या है ये? कॉस है। कोसाइन का मतलब क्या होता है? कॉस। और दोनों के लिए क्या रहेगा? ये रियल नंबर रहते हैं। जो इसका डोमेन है वो क्या रहेगा? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या रहेगा। ठीक है। और इसकी रेंज भी क्या रहती है? -1 से लेके +1 तक रहती है। क्या रहती है? -1 से +1 तक। ठीक है। साइन थीटा का जो साइन और कॉस का डोमेन और रेंज, यानी सॉरी प्रांत जो रहता है, वो साइन और कॉस का वो रहता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। और रेंज क्या रहती है? -1 से +1 तक, दोनों की समान होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं टेन और कॉट को। टेन में क्या होगा? रियल नंबर में से 2n+1 और π/2 का इसमें गुणा कर देंगे। इस चीज को हम माइनस कर देंगे। किसको? 2n+1 π/2 को हम हटा देंगे, तो जो बचेगा वही क्या आएगा? प्रांत होगा। किसका? टेन का। और अगर कॉट का देखें तो रियल नंबर में से n की जो वैल्यू आती जाएंगी उनको हम माइनस कर देंगे, तो कॉट का डोमेन हो जाएगा, यानी प्रांत हो जाएगा। और दोनों का जो परिसर है वो क्या है? रियल नंबर है। दोनों का जो परिसर है वो क्या है? सॉरी, वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। अगर हम सेक को देखें तो सेक क्या है? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं में से 2n+1 π/2 को माइनस कर देंगे। 2n+ π/2 का जो फॉर्मेट बन के आएगा उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो रियल नंबर होगा उसको हम रियल नंबर में से -1 और +1 को उठा देंगे, तो जो संख्याएं बचेंगी वो उसका परिसर हो जाएगा।
इसी प्रकार अगर हम कोसेक का देखें तो रियल नंबर में से एन पाई को माइनस करना पड़ेगा, तब जो मिलेगा वो हो जाएगा इसका प्रांत। और दूसरा रियल नंबर में से अगर हम -1 और +1 को हटा दें तो मिल जाएगा हमें परिसर। चलिए ये बात तो हमने जान ली। अब आते हैं क्वेश्चनों पर, किस तरीके से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। अब इसके हमें मुख्य मान बताने हैं। किसका है, साइन इनवर्स 1/2, माइनस का 1/2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमें करना क्या है, इसमें करना ये है कि सबसे पहले माइनस चिन्ह को तो बाहर निकालो। साइन, कॉसेक और टेन में माइनस चिन्ह बाहर निकल आता है इजीली। तो माइनस चिन्ह को अगर हमने बाहर निकाला तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन की टेबल में ये बताओ 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का, यानी साइन π/6 का ये मान होता है। किसका होता है, साइन 30 का। साइन 30 को क्या लिखते हैं, π/6। और साइन से साइन इनवर्स जो कट जाएगा, बचा कितना, माइनस का π/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स और कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स लिखा हुआ है, तो ये हमेशा हमेशा बराबर होते हैं किसके, एक्स के। किसके बराबर रहते हैं, एक्स के। तो यही हमने किया, साइन से साइन इनवर्स कट गया तो बचा कितना, एक्स, यानी π/6 आगे माइनस चिन्ह था तो उसको भी हमने रख दिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। क्या है, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। अब इसमें तो न तो माइनस चिन्ह है ना कुछ है, सिर्फ √3/2 चेक करना है किसका मान होता है कॉस की टेबल में। तो किसका मान होता है, कॉस इनवर्स कॉस, ये किसका मान होता है, कॉस 30 का। और कॉस 30 को क्या लिखते हैं, π/6। तो कॉस से कॉस इनवर्स कटा, आंसर कितना आ गया, π/6 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स 2। क्या है क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 है। अब कोसेक इनवर्स में कॉस की टेबल में, सॉरी कोसेक की टेबल में ये देखो 2 किसका मान होता है, इसमें कोसेक की टेबल में 2 किसका मान होता है, 30 का। तो कोसेक इनवर्स कोसेक π/6 कितना होगा, π/6। ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, π/6 बचेगा इसका आंसर। किसका, कोसेक इनवर्स 2 का। अगर ये कहोगे सर मान हमें नहीं पता है, तो एक बार पीछे जाके चेक कर लेते हैं। देखो कोसेक में 2 किसका मान है, π/6 का। किसका है, π/6 का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेन इनवर्स -√3। सबसे पहले क्या करना है, माइनस चिन्ह को बाहर, माइनस चिन्ह को बाहर निकालोगे तो वो इजीली बाहर निकल आता है। क्या, माइनस चिन्ह, तो ये हो जाएगा -10 इनवर्स √3। अब -10 की टेबल में √3 किसका मान होता है, 10 की टेबल में जो √3 है वो किसका होता है, π/3 यानी 60 डिग्री का। तो 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, -π/3 इसका आंसर हो जाएगा। कितना, -π/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1/2। बड़ी देर से इंतजार था इस क्वेश्चन का। क्यों, क्योंकि कॉस हो, सेक हो या फिर कॉट हो, तो अगर इसमें माइनस चिन्ह होता है कोण में तो उसको हम पाई में से माइनस करते हैं। किसमें से, पाई में से। तो क्या करोगे, पहले पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, माइनस चिन्ह बाहर निकाल दिया। अब पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस की टेबल में 1/2 किसका होता है, कॉस 60 का मान होता है। किसका, कॉस 60 का। कॉस π/3। अब कॉस से कॉस इनवर्स कट गया तो बचा कितना, पाई माइनस π/3।
अगर इसका लासा ले लोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बराबर कितना, 2 पाई बट्टे 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई बट्टे 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन इनवर्स क्या है, टेन इनवर्स माइनस 1। तो माइनस चिन्ह को बाहर निकालेंगे, हो जाएगा टेन इनवर्स 1। और टेन की टेबल में कितना मान होता है, टेन की टेबल में ये होता है 10 पाई/4 यानी 45 डिग्री का। तो 10 से टेन इनवर्स कट गया, माइनस पाई/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का पाई/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक इनवर्स माइनस 2/√3। कितना है, सेक इनवर्स माइनस 2/√3। अब करेंगे क्या इसमें, इसको सॉल्व करो। तो सेक में क्या होता है, माइनस चिन्ह बाहर तो आएगा, लेकिन पाई में से इसको माइनस करना पड़ेगा। क्या होगा, पाई में से इसको माइनस करना पड़ेगा। पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। अब सेक की टेबल में मान किसका होता है, सेक इनवर्स सेक मान किसका होता है, 2/√3, 30 का, यानी पाई/6। किसका मान होता है, पाई/6 का। अब सेक से सेक इनवर्स कट गया, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, पाई माइनस पाई/6। अगर 6 इसका एलसीएम ले लें तो 6 पाई माइनस पाई बराबर 5 पाई/6। कितना आएगा, 5 पाई/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉट इनवर्स √3 क्या है, कॉट इनवर्स √3। देखो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कॉट इनवर्स √3 थोड़ा सही से नहीं लिखा गया है, बट मैंने आपको दिखा दिया कॉट इनवर्स √3 है। तो कॉट की टेबल में ये मान किसका होता है, कॉट इनवर्स कॉट किसका, पाई/6 यानी 30 का मान होता है। तो कॉट से कॉट इनवर्स कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, पाई/6। कितना आएगा, पाई/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। तो पहले क्या है, माइनस चिन्ह को बाहर निकालो। क्या करना पड़ेगा, माइनस चिन्ह को बाहर निकालना पड़ेगा। और माइनस चिन्ह जैसे ही बाहर निकलेगा उसको पाई में से माइनस करेंगे, किसको, जो वैल्यू हमें दे रखी है, कॉस इनवर्स 1/√2। अब कॉस की टेबल में ये मान किसका होता है, कॉस इनवर्स कॉस पाई/4 यानी 45 डिग्री का मान होता है। अब कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, पाई माइनस पाई/4। पाई माइनस पाई/4 आएगा, एलसीएम ले लेंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ 4 पाई माइनस पाई कितना आएगा, 3 पाई/4। कितना आएगा, 3 पाई/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक इनवर्स माइनस √2। कोसेक इनवर्स माइनस √2। और कोसेक में क्या होता है, डायरेक्टली माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है। क्या होगा, माइनस चिन्ह बाहर, माइनस कोसेक इनवर्स √2। अब माइनस कोसेक की टेबल में ये चेक करो कि √2 किसका मान होता है, कोसेक 45 यानी पाई/4। आंसर कितना हो गया, माइनस पाई/4। क्यों, कॉस से कॉस इनवर्स सॉरी कोसेक से कोसेक इनवर्स कट गया, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन क्या है, अलग अलग मान हमें दे रखे हैं। क्या है, टेन इनवर्स 1 है, कॉस इनवर्स -1/2 है, साइन इनवर्स -1/2 है। इसको सॉल्व करना है। तो देखो पहले तो यहाँ रखते हैं टेन इनवर्स, टेन की टेबल में किसका मान होता है, 10 पाई/4 का। अब रख दिया हमने प्लस चिन्ह। दूसरा क्या है, कॉस इनवर्स -1/2। अब कॉस इनवर्स को क्या करेंगे हम, पहले तो पाई में से माइनस करेंगे, माइनस चिन्ह है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ये क्या सॉल्व हो गया, कॉस इनवर्स -1/2 प्लस है, अगर माइनस चिन्ह बाहर निकालेंगे साइन में से तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ 10 से 10 कट गया, बचा कितना, पाई/4 प्लस पाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, यहाँ पर कितना प्लस पाई है। अब कॉस इनवर्स ये किसका मान होता है, 1/2, कॉस 60 का, किसका,
कॉस 60 का यानी पाई बटे 3 माइनस साइन में कितने का मान होता है, साइन 30 का यानी साइन पाई बटे 6। साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉट कट जाएगा, तो बचा कितना, पाई बट्टे 4 प्लस पाई माइनस यहाँ पाई बट्टे 3 बचेगा और यहाँ पे माइनस का पाई बट्टे 6 बचेगा। अब इन सब का एलसीएम ले लो, इसके बट्टे में क्या मान लें हम 1, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12, कितना आएगा 12, 4 तिया 12 यानी 3 पाई, 1 से काटोगे 12 बार कट जाएगा यानी 12 पाई, माइनस 3 से काटोगे 4 बार 4 पाई हो जाएगा, माइनस 6 से काटोगे 2 बार यानी 2 पाई हो गया। अब प्लस के कितने हैं, 12 और 3 15 पाई, कितना है 15 पाई, माइनस 4 और 2 6 पाई बटे 12, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9 पाई, कितना बचेगा 9 पाई, 9 पाई बटे 12 और 3 से काट दो 3 बार, 3 से कट गया 4 बार, 3 पाई बट्टे 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3 पाई बट्टे 4। सबसे पहले हमने क्या किया, tan इनवर्स 1 था उसको तो ऐसे ही रख दिया, tan का डायरेक्ट मान रख देंगे कि एक tan की टेबल कितने का मान होता है। दूसरा क्या था, cos इनवर्स माइनस एक्स था यानी माइनस 1 बटे 2, उसमें से पाई में से उसको माइनस कर दिया, साइन में जो माइनस चिन्ह था उसको बाहर निकाल दिया। अब इन सब के मान रख दिए और उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स 1 बट्टे 2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 बट्टे 2। अब देखो cos इनवर्स, cos की टेबल में 1 बट्टे 2 किसका मान होता है, cos पाई बटे 3 प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन की टेबल में 1 बट्टे 2 किसका होता है पाई बटे 6, तो साइन से साइन इनवर्स गया, cos से cos इनवर्स गया, यहाँ बचा पाई बटे 3 प्लस 2 गुणा पाई बटे 6, 2 से कितने बार, 1 बार, 2 से कट गया 3 बार, क्या बचा पाई बटे 3 प्लस पाई बटे 3, दोनों को जोड़ देंगे समान है तो कितना हो जाएगा 2 पाई बटे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई बटे 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स x बराबर y है, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइन की जो दो प्रांत है वो कितना होता है, साइन का जो प्रांत है वो क्या होता है, साइन इनवर्स x का वो होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 तक होता है, कितना होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 तक। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ये दिख रहा है बी, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट 3, तो tan इनवर्स रूट 3, tan की टेबल रूट 3 किसका मान होता है tan पाई बटे 3, इसका tan पाई बटे 3 माइनस पाई, तो कोष्टक में लिख दो क्योंकि आगे माइनस चिन्ह है, क्योंकि sec इनवर्स एक्स को माइनस चिन्ह है तो sec इनवर्स पाई माइनस sec इनवर्स 2 लिखेंगे इसको, और इसमें जब माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो उसके चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। यहाँ कितना बचा पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स, sec की टेबल में ये दो किसका मान होता है 60 यानी पाई बाई 3 का, कितने का होगा पाई बाई 3 का, तो ये हो गया पाई बाई 3 माइनस पाई और प्लस पाई बाई 3, इन दोनों को जोड़ दें, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, अगर इसका एलसीएम ले लें तो कितना आएगा 3, 2 पाई माइनस 3 पाई बराबर माइनस पाई बटे 3, इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस पाई बटे 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। जितने भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।